अंतर यह है, कोई व्यक्ति आपके अधीन है, आपका बेटा है, बेटी है, परिवार का सदस्य आपसे छोटा है, आपका उस पर अधिकार है, वो आपके अधीन है, और वो कोई गलती करता है, आपने उसको समझाया भाई ऐसी गलती मत करो, ठीक नहीं है, कारण भी बताया, हानियां भी बताई, सब बताया, समझाया, उसको समझ में नहीं आया, उसने 2 4 5 7 दिन बाद फिर वही गलती दोहराई, आपने फिर समझाया, फिर समझ नहीं आई, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, 5वीं बार वार्निंग दी कि बहुत समझा लिया, अब आगे गलती नहीं करना, नहीं तो फिर देख लेना, थोड़ा उसको टाइट कर दिया। 6ठी बार उसने फिर गलती की, अब आप उसको डांट लगाएंगे, छोटा हो 10 12 साल का हो तो थप्पड़ भी लगा देंगे। तो इस स्थिति में जब व्यक्ति छोटा है, 12 साल से कम उम्र का है, बार बार गलती करता है, समझाने पर भी नहीं मानता है, 2 4 बार वार्निंग दे दी तब भी नहीं सुधरता है, और फिर आपने उसकी गलती के हिसाब से उसको नाप तोलकर उचित दंड दिया। क्या बोला? नाप तोलकर अपराध के अनुसार उचित दंड दिया, न्यायपूर्वक, इसका नाम है मन्यु। ठीक है, नाप तोलकर उचित मात्रा में न्यायपूर्वक दंड देना मन्यु। मान लो इतनी गलती थी, आपने उसको 2 थप्पड़ लगाए, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, बस इतना ही दंड है उसका, तो आपने 2 थप्पड़ लगाए, ये है मन्यु। और क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है? आपको आया इतना गुस्सा, ये नालायक, तुझे 10 बार समझा लिया, तेरी समझ में नहीं आता है, सर में बुद्धि है कि कद्दू है? एक हमारे सन्यासी थे, वो बोलते थे इन लोगों के सर में दिमाग है या कद्दू है, इनको समझ नहीं आता। तो फिर उसको धड़ाधड़ 5 7 थप्पड़ मारे, मारने चाहिए थे, और मारे कितने? 5 7। ये क्रोध है। क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती, आदमी लिमिट क्रॉस करता है, बेतहाशा उल जलूल क्रिया करता है, और अन्यायपूर्वक मात्रा से अधिक दंड देता है, और फिर उसको होश नहीं रहता है, बर्तन उठा के मारेगा, सर फोड़ देगा, हाथ पैर तोड़ डालेगा। तो ये क्रोध के लक्षण है। जब व्यक्ति अन्याय से दंड देता है वो क्रोध है, और जब न्यायपूर्वक उचित मात्रा में अपराध के हिसाब से दंड देता है नाप तोल कर, वो मन्यु है। तो अब आपने दूसरी बात ये पूछी कि अगर हमें मन्यु करना हो तो कैसे करें? तो पहले तो ये देखें जिसको दंड देना है वो आपका दंड स्वीकार भी करेगा या नहीं, आपका उसको दंड देने का अधिकार भी है या नहीं। छोटा है, 10 12 साल तक का है तो ठीक है, उसको आप बात समझा सकते हैं, डांट भी सकते हैं, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, धमकी भी दे सकते हैं। पर ये मारपीट धाक धमकी जो है 10 12 साल की उम्र तक ही चलती है, फिर 18 का हो जाए, 20 22 का हो जाए, फिर धमकी मत देना, ये हमारा घर है, यहां रहना है तो ऐसे चलना पड़ेगा। वो कहेगा ठीक है तुम्हारा घर है, तुम अपना घर रखो, मैं जा रहा हूं, वो तो भाग जाएगा, उसको धमकी नहीं देना, 12 13 साल तक चल जाएगी। तो जो बड़ा व्यक्ति हो, समझदार हो, 20 22 25 30 का हो, तो फिर उसको तो समझा ही सकते हैं, उसको फिर आपका दंड देने का इतना अधिकार नहीं है, तो उसको दंड नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगी दिखा लो, कोई बात नहीं, वो भी ये ध्यान रखेंगे भाई हमने इससे नाराजगी दिखा दी तो इसका रिएक्शन क्या होगा, कभी उल्टा रिएक्शन ना हो जाए, हम जो रिजल्ट लाना चाहते हैं कभी उससे उल्टा ना हो जाए, ये भी मुझसे नाराज होकर भाग जाए और रिश्ता ही तोड़ दे, फिर बात ही नहीं करे कल से, तो ऐसा भी ना हो। उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए फिर उससे थोड़ी थोड़ी नाराजगी दिखा सकते हैं, बस इतनी मात्रा में ताकि वो सीधा पटरी पर आ जाए, सीधा हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करे, जो गलती कर रहा है उसको भी छोड़ दे और ठीक काम करे, व्यवहार उचित करे। तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और मन में रोज सुबह उठ के संकल्प करना चाहिए, हर रोज सुबह उठकर संकल्प करें, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मन्यु का प्रयोग करेंगे। ये रोज सुबह उठ के संकल्प करें, हर रोज, तो धीरे धीरे आपका स्तर बन जाएगा और आप क्रोध नहीं करेंगे और मन्यु की सीमा में रहेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए।